स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। मुक्को सो गई। मालविका जब उठेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा। अनुपमा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो जाके। सुबह शायद रात से भी ज्यादा मुश्किल हो। कैसे 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 कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा सलूक, अरे कोई ऐसा जानवर के साथ भी ऐसा बर्ताव ना करे और उस आदमी ने अपनी पत्नी कैसे 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 पत्नी के साथ साथ फेरे लिए हो, जिसकी खुशियों की जिम्मेदारी ली हो, जिसकी रक्षा करने का वचन दिया हो, उस पत्नी के साथ बेचारी मुक्को तो फूल जैसी बच्ची है, मासूम एकदम, उसके साथ ऐसा कैसे? घर में अगर कभी कोई पति पत्नी पे हाथ उठाता है, भले ही थप्पड़ ना मारे, भले ही हाथ ऐसे बस उठकर रुक जाए, लेकिन उतने से में ही पत्नी के आत्मविश्वास पर, उसके वजूद तक में इतनी गहरी चोट पहुंचती है कि और लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कोई बात नहीं, कभी कभी मार लेता है, कभी कभी बेल्ट से मार लेता है, लेकिन रात को लौट के घर तो आता है ने, परिवार के पास वापस तो आता है ने। मुक्को को उस दरिंदे ने ऐसे जानवरों की तरह पीट, सबसे गहरे जख्म वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जो औरत के मन पे पड़ते हैं, जो कभी नहीं भरते हैं। औरत बस घुट घुट के रह जाती है। इस देश में तो लोग औरत को तन की चोट छुपाने की सलाह देते हैं, तो मन की चोट समझना उनके लिए बहुत दूर की बात है। ये किसी के समझ में क्यों नहीं आता कि तन की तरह मन भी जख्मी होता है, उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका भी इलाज कराना चाहिए। मैंने मुक्को से प्यार से बात की, उसने एक बार अपने मन का गुबार निकाल दिया, पर इतने से ये नहीं कि मुक्को ठीक हो जाएगी, एकदम ठीक हो गई। उसे डॉक्टर की, इलाज की, सबके साथ की, सब एक साथ में सबकी जरूरत है। ये सालों साल की तकलीफ बहुत गहरे का होते हैं, जो बरसों नहीं भरते, जो इतनी बुरी तरह से टूटा हो। वो एक बार में कैसे जुड़ेगा?
जो तिल तिल करके टूटा हो वो तिल तिल करके ही जुड़ेगा ने। उस दिन काका एक किताब पढ़ रहे थे और पढ़ के बता रहे थे कि वो क्या डॉक्टर इमोटो, डॉक्टर इमोटो। हाँ, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने पानी पे एक प्रयोग किया। एक बोतल में पानी लेकर उस पर खूब चिल्लाए थे और दूसरी बोतल में पानी लेकर उससे बहुत प्यार से बात की थी। फिर दोनों पानी की बोतल को ऐसे जमाने के लिए रख दिया ठंडी जगह पर। जब बाद में वो बोतल को निकाल के ऐसे वो ऐसे देखते हैं, वो जो माइक्रोस्कोप, हाँ, उसके नीचे रख के देखा तो जिस बोतल के पानी पे वो चिल्लाए थे ना, उसमें जो बर्फ के वो क्रिस्टल, हाँ क्रिस्टल, तो बर्फ के वो क्रिस्टल उसमें टूट गए थे और जिससे प्यार से बात की थी वो बर्फ के क्रिस्टल एकदम ठीक थे। इसका मतलब कि विचारों का, शब्दों का अगर पानी पे इतना गहरा असर होता है तो मन पर कितना गहरा असर होता होगा। हर औरत को मतलब हर एक औरत को कभी ना कभी मन पे चोट मिलती ही है। पति बाहर से आता है और खुद परेशान रहता है, पत्नी पे चिल्लाता है, या फिर बेवजह बेमतलब ऐसे ही फालतू में पत्नी पे चिल्लाता है, गुस्सा निकालता है और फिर आके कहता है कि सॉरी, मैं तो परेशान था। अरे क्या आप ही परेशान थे? क्या औरत परेशान नहीं होती? घर में हम लोगों को भी 1000 काम होते हैं, 1000 चीजें संभालनी पड़ती है, 1000 बार गुस्सा आता है, लेकिन हम ऐसे परेशान होके गुस्सा। औरत क्या ऐसे वो बॉक्सर लोगों के लिए वो बैग है जिसमें ऐसे सारा दिन मुक्का मारते रहे, वो ये कब तक चलेगा? जब तक मर्द खुद को नहीं बदलेंगे। जब तक ये दुनिया नहीं बदलेगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। मर्द औरत ये मिलकर दुनिया बनाते हैं एक साथ। डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, ये मर्दों के साथ भी होता है, किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। इंसान तो क्या, अगर जानवर के साथ भी ये हो तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम इसे रोकेंगे नहीं। अब अगली बार आपके पड़ोस में जब मारपीट की आवाज आए या चीखने चिल्लाने की आवाज आए तो अपने टीवी की वॉल्यूम मत बढ़ाइए, उस दरवाजे पे जाइए और घंटी बजाइए और रोकिए। अपने घर में हो तो आवाज उठाइए, कंप्लेन करिए, मगर रोकिए। ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक की लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है और इसे हम सबको मिलकर रोकना होगा, मिलकर लड़ना पड़ेगा हम सबको। मैं चाय बना के लेकर आ रही हूँ।
स्वीटुली, हमारी बेबली। सॉरी, मैं आज नहीं आ पाई। तू नाराज तो नहीं है ना? इट्स ओके मम्मी, आप ठीक हो ना? और सोल सिस्टर वो ठीक है? बाकी सब कहाँ हैं? बापूजी, समर, जरा बुलाओ ना। हाँ, बापूजी, मामा जी, भाई, मम्मी का फोन है। अनुपमा, बा बेटा ठीक तो है? मम्मी सब कुछ ठीक है ना? सॉरी, मैं आना चाहती थी पर आ नहीं पाई। हम निकले थे आने के लिए, पर आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी। हैप्पी न्यू ईयर। तुमको भी, लेकिन तुम हमारे साथ होती तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ। खबर छे बा, मुझे भी आप लोगों के बिना अच्छा नहीं लग रहा है, पर बहुत जरूरी था बा, इसलिए रुकना पड़ा। जरूरी नहीं होता तो। ऐसा क्या हुआ था? मम्मी, आपको देख के समझ आ रहा है कि वहाँ पे कुछ बहुत मेजर हुआ है। ऑनेस्टली मैं आपसे पहले बहुत गुस्सा थी, हर्ट थी, पर अब नहीं हो तो डोंट वरी। हाँ, थैंक यू। वी कहाँ है? और मुक्कू को क्या हुआ था? मिस्टर शाह अनुज के साथ है और मुक्कू जरा आराम कर रही है। हाँ, तो अगर अभी सब कुछ ठीक है तो वी को वापस भेज दो ना। और ऐसा क्या हुआ था? क्यों बिठा के रखा हुआ है वी को वहाँ पर? काव्या, कभी तो अकल की बात किया कर। देख रही है ना अनुपमा की हालत। बापूजी, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? पिता सिर्फ प्यार ही नहीं करता, कभी कभी डांट भी देता है। अगर बताना होगा तो अनुपमा बता देगी। तुझे क्या जानने की इतनी जल्दी है बेटा? मम्मी, आप वहाँ संभालिए, यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लेना। और मम्मी, सबका ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए प्लीज। हाँ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा मम्मी। पर ऐसा कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में लिखा है कि 31 तारीख को नया साल मनाया जाता है? हम बाद में भी मना सकते हैं ना? आज की रात भले कितनी काली क्यों ना हो, कल का सूरज अपने साथ नई सुबह लेके ही आएगा। नए साल की नई सुबह। इस नए साल में सब नया नया दीजिएगा कान्हा जी, बस परेशानियां नहीं मत दीजिएगा। मेरे बापूजी को नहीं, मेरे बच्चों को नहीं, अनुज को नहीं, मेरी मुक्कू को भी नहीं हो। दर्द पुराने हो तो नया साल भी नया जैसा नहीं लगता है। कल रात नया साल सिर्फ आया था, पर शुरू तो अब होगा, आज सुबह से। इसलिए जरा एक्स्ट्रा ध्यान रखो। जय महाकाल। काव्या कहाँ है? बेड देख के तो लग रहा है कि वो सोई नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर वी। तुम्हें पर्सनली विश करना चाहती थी, लेकिन वी पिछला साल हम दोनों के लिए एक रोलर कोस्टर राइड था। आई नो मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मैंने उन्हें सुधारने की कोशिश भी की तुम्हारे लिए भी, बिकॉज आई लव यू। लेकिन तुमने सिर्फ मेरी गलतियां देखी, मेरा प्यार नहीं। एनीवे, मैं इस नए साल में एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ वी। मैं अपनी उलझी हुई लाइफ को थोड़ा सुलझाना चाहती हूँ, इसलिए कुछ टाइम के लिए तुमसे और सबसे दूर जा रही हूँ। आई नीड टू क्लियर माई माइंड। टेक केयर वी, आई मिस यू। कुछ टाइम क्यों, हमेशा के लिए चली जाओ। Who cares? और वैसे मेरे लिए भी अच्छा है, मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा। बाबा जी को बताऊंगा तो परेशान होंगे, बताना तो पड़ेगा। बच्चे देर से सोए हैं तो अभी उठे नहीं है, तो नए साल की पूजा हम दोनों मिलके कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण बाबा जी, हैप्पी न्यू ईयर। तुझे भी सदा खुश रहे। और ये नया साल तेरे लिए जीवन में सबसे अच्छा साल बना रहे। थैंक यू बा। आप लोग चल रहे हैं ना? हाँ हाँ, बस बच्चे भी अभी उठ के तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को कुछ और भी बताना था।
काव्या पता नहीं कहां चली गई है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हद होती है। अरे मैं नहीं था घर पे, आप लोग थे, कम से कम आप लोगों को बता के जाती। हमें बता के गई। और आपने उसे जाने थी? आजकल दूसरों से बात करना बहुत आसान हो गया है। वो फोन और ईमेल और पता नहीं क्या क्या, घर बैठे बैठे बात हो जाती है। खुद से बात करने के लिए दूर जाना पड़ता है। उसे अपने मन को समझना भी था और अपने मन को समझाना भी था। आप लोगों को बता के गई, मुझे नहीं बता के गई। कैसे बताती? तू तो उससे बात ही नहीं कर रहा। उसके यहाँ होने से तुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके ना होने से तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? तू चिंता मत कर बेटा, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। और उसने कहा है वो फोन करके बता देगी कि वो कहाँ ठहरी है, और जब वापस आना होगा वो भी बता देगी। अकेली गई या दोस्तों के साथ? वो तो नहीं बताया उसने। और मैं पूछा भी नहीं। ठीक है, जो करना है करे। आई डोंट केयर। इनफैक्ट अच्छा ही है, मुझे थोड़ा सुकून मिल जाएगा। मैं जाता हूं, बच्चों को उठाता हूं। वनराज काव्या से बहुत दूर उठ चुका है। पास रह के दूर हुए हैं लीला, शायद दूर रह के पास आ जाए। उसका क्या करे जो काव्या जाने से पहले हमें कह के गई है। मेरी मेडिसिन, वो भी अन्नू और भाई के सामने। शायद राज भी था। Oh God, oh God, oh God, I'm so stupid, I'm so stupid. मुकु, मुकु, चल जल्दी चल। कहाँ? वो अनुज, अनुज। भाई, क्या हुआ भाई को?